अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ आपको मोरविश कुज़ीन में। आज मैं बना रही हूँ बच्चों और बड़ों की फेवरेट चीज़ पास्ता, और उसमें शामिल है बहुत सारी चीज़। मैं बना रही हूँ चीज़ी स्पैगेटी कैसरोल। समर ब्रेक हर जगह स्टार्ट हो चुका है, आप इसको गार्लिक ब्रेड या किसी भी साइड सैलड के साथ सर्व कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हम तैयार करेंगे कीमा। उसके लिए मैंने बारीक मशीन का कीमा लिया है। फ्राई पैन में डाल के उसके में डाल रही हूँ मैं बारीक चॉप करी हुई प्याज। इसको हम इतनी देर पकाएंगे या कीमा अच्छा सा भुन जाए और कलर चेंज कर ले। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पास्ता सॉस। पूरा पास्ता सॉस का जार इसके अंदर शामिल करके मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन का पाउडर और इटालियन हर्ब्स, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हल्की आंच पे 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। फिर इसका चूल्हा बंद करके इसको हम रखेंगे साइड में और हम अपनी स्पैगेटी को कर लेंगे बॉयल, जो भी पैकेज की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक। उसका पानी छानने के बाद गरम गरम स्पैगेटी मैं इस बोल में डाल रही हूँ और इसके साथ शामिल करूंगी क्रीम चीज़। इस क्रीम चीज़ को अब हम चमचे की मदद से स्पैगेटी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि तमाम चीज़ मेल्ट भी हो जाए और स्पैगेटी के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे वो कीमा जो हमने तैयार किया था। और अगर जब आप क्रीम चीज़ मिक्स कर रहे थे तो कुछ अगर बड़े चंक्स रह गए थे, तो अब जब कीमा शामिल करेंगे कि वो भी इसके अंदर पिघल के अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। इस तमाम मिक्सचर को मिक्स करने के बाद इसको अब हम रखेंगे साइड में और हम बनाएंगे अपनी मोज़रेला चीज़ी सॉस। उसके लिए एक सॉस पैन में मैंने एक फ्राई पैन में मैंने मक्खन पिघला के उसमें शामिल करी हूँ मैदा को अच्छा सा भूनने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे दूध। फ़ौरन चमचा चलाते जाएंगे कि मैदे की गुठलियाँ ना बने और इतनी देर इसको पकाएंगे कि तमाम मैदा अच्छी तरीके से दूध में मिक्स हो जाए। अब जो बाकी बचा हुआ दूध जो रेसिपी में दरकार है वो भी इसके अंदर शामिल करके इसको इतनी देर पकाएंगे कि सॉस अच्छी सी गाढ़ी होने लगे, जैसे विपिंग क्रीम की थिकनेस जैसी ये हो जाए। फिर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं श्रेडेड मोज़रेला चीज़। इसको इतनी देर पकाएंगे कि चीज़ अच्छी सी मेल्ट हो जाए और खूब सॉस में यकजान होके एक अच्छी सी मज़ेदार चीज़ी सॉस तैयार हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप ये देखने के बाद आपका दिल चाहेगा कि आप फ़ौरन से इस रेसिपी को ट्राई करें। तो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना, आगे प्रोसीजर देखते हैं। एक 9 बाय 13 इंच ग्लास डिश को मैंने ग्रीस किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो आधा स्पैगेटी का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था। उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, एक लेयर बना लेंगे। फिर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ वो मोज़रेला सॉस जो अभी हमने तैयार की है, मगर आधी, और चमचे की मदद से बहुत हल्के हाथ से इसको भी एक लेयर की तरह बना के स्पैगेटी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस वक्त आप चाहें तो पार्मेजान चीज़ डाल सकते हैं, मैं डालना भूल गई थी। फिर आधी बची हुई स्पैगेटी जो है वो उसके ऊपर फिर से डालेंगे और उसकी एक लेयर तैयार कर लेंगे और उसको भी अच्छा सा स्प्रेड करेंगे। फिर वो हमारे पास बची हुई जो मोज़रेला सॉस है वो तमाम इसके ऊपर डाल के उसको भी अच्छा सा स्प्रेड करेंगे, पूरा खूब फैला लेंगे चमचे की मदद से, और फिर उसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे पार्मेजान चीज़। अब हम इसको ले जाएंगे ओवन की तरफ जो कि ऑलरेडी प्री हीटेड है 350 डिग्रीज पर, और इसको बेक करेंगे हम तकरीबन 20 से 25 मिनट, और जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो इस तरह ये तैयार हो गई हमारी चीज़ी स्पैगेटी कैसरोल। इसको आप बच्चों को खिलाएं, किसी पार्टी में ले जाएं, समर पॉटलक में बनाएं, या अपनी फैमिली के साथ घर पे एंजॉय करें। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए ये आपके पास कैसी बनी। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।